केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी के प्रदेश के कराईकल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर वो जमकर बरसे। राहुल गांधी के पुडुचेरी में मत्स्य विभाग क्यों नहीं है के सवाल पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता छुट्टी पर थे और एनडीए ने साल 2019 में ही इसका गठन कर दिया था। पुडुचेरी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले चुनाव में पुडुचेरी में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने 115 से ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुडुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं, मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी राजनीति करना चाहती थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में शिक्षकों से संवाद किया। राहुल ने कहा कि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो अपने विरोधियों को कुचल रहा है, लेकिन हम ये पहले भी कर चुके हैं। अंग्रेज नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इस देश के लोगों ने जैसे अंग्रेजों को वापस भेज दिया, वैसे ही हम नरेंद्र मोदी को नागपुर वापस भेज देंगे। हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। जम्मू में आयोजित एक सभा में आजाद ने पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया और कहा कि लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर जाकर भी कैसे अपनी जड़ों को याद रखा जाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे पीएम मोदी भी कहते हैं कि वो गांव से हैं। वो कहते हैं कि बर्तन मांजते थे, चाय बेचते थे। सियासी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी असलियत है वो उसको नहीं छिपाते। यदि आपने अपनी असलियत छिपाई तो आप मशीनरी दुनिया में जी रहे हैं। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा कि सरकार अगले 2 सालों में 1 करोड़ और जरूरतमंदों को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट पेश करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। बता दें कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि विज्ञान का विस्तार लैब के बाहर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान की शक्ति का बहुत योगदान है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब हम आसमान से अपने देश में बने लड़ाकू विमान तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं, जब हम दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचाते देखते हैं, तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। आज यूपी के वाराणसी पहुंचने पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद आज नड्डा ने वाराणसी के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। भारत में आने वाले वक्त में हवाई जहाजों का निर्माण भी शुरू हो सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वो भारत में हवाई जहाजों का विनिर्माण शुरू करने के लिए एयरबस को राशि करने का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के पहले खिलौना मेला 2021 में सीईओ सत्र को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज कोलकाता से सीएम शिवराज ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। पूरे बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ममता दीदी ने केंद्र की योजना का लाभ नहीं दिया। वहीं 2 मई को दीदी जाएगी, भाजपा आएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो PSLV C51 के जरिए आज 19 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C51 के जरिए 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। बता दें कि साल 2021 में ये भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है। 19 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग में ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट भी शामिल है। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट की भी असफल लॉन्चिंग की है। अमेजोनिया प्राइमरी सैटेलाइट है। 19 सैटेलाइट में 1 सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस अब देश से बाहर भी अपनी ताकत का डंका बजाने जा रहा है। 3 मार्च से श्रीलंका में होने वाले एयर शो में तेजस भी हिस्सा लेगा। ये एयर शो 5 मार्च तक चलेगा। ये एयर शो श्रीलंकाई वायुसेना के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर कोलंबो के करीब होगा। सीएम भूपेश बघेल पश्चिम बंगाल के दौरे से रवाना होने से पहले उन्होंने कांग्रेस लेफ्ट को बंगाल का तीसरा विकल्प बताया। इसके साथ ही असम में कांग्रेस सरकार बनने का उन्होंने दावा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर दंगा कराने का भी आरोप लगाया।
पूर्व सीएम रमन के बजट को लेकर दिए बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमारे हिस्से के 15,000 करोड़ नहीं दिए हैं और रमन सिंह हमें केंद्र सरकार की गारंटी पर लोन लेने की सलाह देते हैं। रमन सिंह को तो पीएम मोदी के आगे भी जुबान खोलने की ताकत दिखानी चाहिए। ग्वालियर प्रवास पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐतिहासिक व्यापार मेले में पहुंचे। वहीं उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। सिंधिया ने व्यापार मेले में भजन संध्या का शुभारंभ किया। इसके बाद सिंधिया ने गोविंद सिंह और प्रद्युम्न सिंह के साथ मेले घूमने के साथ ही झूले का आनंद भी उठाया। सिंधिया ने मेले में व्यवस्था का जायजा लिया। मुरैना के प्राचीन शनिदेव मंदिर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर के साथ पूजा अर्चना की। तोमर के साथ मुरैना कलेक्टर और एसपी ने भी यहां पूजा की। बता दें कि मुरैना स्थित शनिदेव मंदिर में बड़े नेता पूजा करने आते हैं। सिंधिया भी यहां पूजा करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पार्टी संगठन की मीटिंग लेने के लिए शनिवार की रात को सागर पहुंचे। वीडी शर्मा सुबह की सैर के लिए साइकिल क्लब पहुंचे और सेहत को दुरुस्त रखने के लिए साइकिल भी उन्होंने चलाई। शर्मा ने कहा कि साइकिल देश के युवाओं के लिए जरूरी है, इससे स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कल छिंदवाड़ा में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया कार्यकर्ता, आईटी सेल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक भी वो लेंगे। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करेंगे। 27 फरवरी को बीजापुर के इंद्रावती नदी में डूबने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जिनके परिजनों से आज आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मुलाकात की और 10-10 हजार की आर्थिक सहायता राशि दी। इसके साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने दिया। बता दें कि आबकारी मंत्री भोपालपट्टनम में 1 दिवसीय दौरे पर थे। बलरामपुर पुलिस पर फर्जी एफआईआर का आरोप लगाते हुए राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पूरे शहर में रैली निकालकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने पुलिस पर क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। बढ़ती महंगाई को लेकर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली और रेल किराए सब महंगे हो रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त है और आपकी सरकारें जुमले उछालने में मस्त है। महंगाई के विरोध में सतना के युवाओं ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। युवा कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक की अर्थी में लिटाकर और थाली बजाकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। युवाओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य सामानों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध के खिलाफ सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इसमें निगम के बजट समेत 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से एमआईसी सदस्यों की असहमति पर उद्यानों में मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव गिरा दिया गया। महापौर ने बताया कि स्कूलों में खेल शिविर लगाने का प्रस्ताव पास हो गया है। कई वार्डों में जल भराव रोकने के लिए नाला निर्माण, गर्मी में पानी टैंकर का टेंडर और सड़कों के नामकरण पर चर्चा भी हुई। किरंदुल जिला कांग्रेस कमेटी ने बचेली के घड़ी चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नवरत्न कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही 45 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। पत्थरगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने के साथ साथ कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। बीएसपी के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने हल्ला बोला है। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीएसपी का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पद्मश्री फुलबासन बाई अपने 1 दिवसीय के दौरे पर मनेंद्रगढ़ पहुंची, जहां वे सर्व यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुई और समाज के लोगों के साथ चर्चा भी की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया, जिसे फुलबासन बाई ने समाज की महिलाओं से निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। मामले में कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन की नाकाम करार दिया है। उनका आरोप है कि सत्ताधारी दल की नीति और नियम में खोट है। पूरे इलाके में रेत उत्खनन और अवैध परिवहन से लोग परेशान हैं। सूरजपुर जिला प्रशासन ने शासकीय जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए एक अलग तरीका निकाला है। दरअसल प्रशासन ने खाली पड़े शासकीय जमीन का आवंटन कर दिया है। इसके साथ ही राजस्व विभाग ने आवंटित भूमि के लिए संबंधित विभाग को अहाता करके सुरक्षित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। खरगोन जिला और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल टीम छोटी मोहन टॉकीज इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी, जहां बिल्डिंग तोड़ने के दौरान दीवार अचानक गिर पड़ी, जिससे एक वाहन चालक बाल बाल बचा।
बालाघाट के वारासिवनी में राशन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने दबिश दी और वेयर हाउस से निकाले 300 बोरी गेहूं से भरे ट्रक को जब्त किया है। बता दें कि गेहूं से भरा ट्रक 2 दिनों तक राशन दुकान नहीं पहुंचा था। कालाबाजारी की आशंका चलते पुलिस ने यह कार्रवाई की। भोपाल की बड़ी झील में 6 से 8 युवकों का नाव में बैठकर शराब पीते एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सभी युवक नाव में बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ऐसी ही लापरवाही के चलते पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। वीआईपी रोड पर पुलिस गश्त काफी ज्यादा होती है, इसके बावजूद युवकों के हौसले बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से टीकाकरण का अगला चरण शुरू हो रहा है। प्रदेश में 10 केंद्रों में बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। सभी संभागों में 2-2 केंद्र बनाए जाएंगे। एक निजी और शासकीय केंद्र में होगा। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। वहीं 1 सप्ताह के बाद केंद्रों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। रायपुर में नशे के खिलाफ चल रही IBC 24 की खबर के बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखी। पुलिस ने देर रात राम मंदिर के सामने सरप्राइज चेकिंग की। इसमें करीब 14 वाहन चालक शराब पीकर चलाते मिले। एक वेरना कार में एक पेटी अवैध बियर भी जब्त की गई। वहीं पुलिस ने चालानी कार्रवाई पर वाहन को जब्त कर लिया है। सागर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दरअसल नवनिर्मित अचल पार्क में हुए जमीन आवंटन घोटाले की खबर दिखाए जाने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री ने संज्ञान लिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जांच सही पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। सिंगरौली पुलिस ने नगर निगम के फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी खुद को नगर निगम का अफसर बताकर NCL द्वारा लगाए गए सोलर पावर की बैटरी निकाल कर ले जाते थे। इन शातिर ठगों का नाम राहुल पाल और दिनेश प्रजापति है। भोपाल में फर्जी CBI अफसर बनकर घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक राजू बैस नाम का युवक फर्जी CBI बनकर एक ऑटो ड्राइवर को धौंस दिखा रहा था, जिसकी शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। जगदलपुर पुलिस ने शहर में जुआ खेलने और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की है। कोतवाली और बूधघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 30,500 रुपए कैश सहित ताश के पत्ते भी बरामद किए। लोन वराठू अभियान के तहत दंतेवाड़ा में एक इनामी सहित 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनामी नक्सली सुरेश कत्ती प्लाटून नंबर 11 का सेक्शन कमांडर है, जो बीजापुर के मदेर एरिया कमेटी में सक्रिय था। तीनों सरेंडर नक्सली के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। रायसेन की पठारी जिला जेल में एक महिला कैदी बेनीबाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला पर 20 फरवरी को बेगमगंज के पास पति के साथ मिलकर फर्जी लूट की कहानी गढ़ने का आरोप है। महिला के पति ने ही गोली मारकर लूट की फर्जी कहानी रची थी। ड्यूटी डॉक्टर ने फांसी से मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महासमुंद में 2 बाइक की भिड़ंत से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 की हालत गंभीर है और एक महिला भी घायल हुई है। घटना न्यू सर्किट हाउस के सामने हुई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं हादसे में 2 लोगों की स्पॉट पर ही मौत हुई और एक की अस्पताल ले जाते समय। कवर्धा सिटी कोतवाली थाना के हरिन छपरा गांव के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा के जेठा गांव में ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दुर्घटना में बोलेरो ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। टीआई के मुताबिक तीनों मृतक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बिलासपुर जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। बलौदाबाजार भाटापारा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह से लौट रही पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दहेज के सामान के साथ ही 10 बाराती सवार थे। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। छतरपुर में 17 फरवरी को हुए विधायक प्रतिनिधि की हत्या मामले में एसपी ने खुलासा किया है। एसपी के मुताबिक इस हत्याकांड को 7 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जो घटना के बाद फरार हो गए। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।